सन 1945 का समय था। पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। कई देश एक भयानक लड़ाई में उलझ चुके थे और हर दिन हजारों लोग इस युद्ध की कीमत अपनी जिंदगी से चुका रहे थे। यूरोप से लेकर एशिया तक युद्ध का साया फैल चुका था। शहर बर्बाद हो रहे थे, सैनिक मोर्चों पर लड़ रहे थे और आम लोग डर और अनिश्चितता में जी रहे थे। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि इतिहास का सबसे विनाशकारी हथियार जल्द ही इस्तेमाल होने वाला है। वैज्ञानिकों ने कई सालों की रिसर्च के बाद एक नई ताकत को काबू करने का तरीका ढूंढ लिया था, परमाणु ऊर्जा। लेकिन ये ताकत इंसानियत की भलाई के लिए नहीं, बल्कि युद्ध को खत्म करने के लिए एक भयानक हथियार के रूप में इस्तेमाल होने वाली थी। अमेरिका के गुप्त प्रोजेक्ट में वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे थे। उनका मकसद था ऐसा बम बनाना जिसकी ताकत पहले बनाए गए हर हथियार से कहीं ज्यादा हो। ये प्रोजेक्ट बेहद गोपनीय था और दुनिया के बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता था। कई महीनों की मेहनत और परीक्षणों के बाद आखिरकार पहला परमाणु बम तैयार हो गया। ये बम इतना शक्तिशाली था कि एक ही धमाका पूरे शहर को तबाह कर सकता था। उस समय दुनिया के सामने ये सवाल था कि क्या इस हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर किया गया तो उसके परिणाम कितने भयानक होंगे। 6 अगस्त 1945 की सुबह जापान के एक बड़े और खूबसूरत शहर में जीवन बिल्कुल सामान्य था। लोग अपने घरों से निकलकर रोजमर्रा के कामों पर जा रहे थे। दुकानों के शटर खुल रहे थे, बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे थे और सड़कों पर रोज की तरह हलचल थी। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला है। आसमान में एक विमान दिखाई दिया, लेकिन उस समय ऐसे विमानों को देखना कोई असामान्य बात नहीं थी। शहर के लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त रहे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि ऊपर आसमान में इतिहास का सबसे खतरनाक हथियार उनके ऊपर गिरने वाला है। कुछ ही पलों बाद आसमान से एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। ये चमक इतनी तेज थी कि मानो सूरज अचानक धरती के बहुत करीब आ गया हो। उसके तुरंत बाद एक भयानक धमाका हुआ। एक ही पल में पूरा शहर आग और धुएं में डूब गया। इमारतें टूटने लगीं, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पलट गईं और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। ये धमाका इतना शक्तिशाली था कि कई किलोमीटर दूर तक सब कुछ तबाह हो गया। हजारों लोग उसी पल अपनी जान गंवा बैठे और जो लोग बच गए थे वे घायल और सदमे में थे। कुछ ही मिनटों में एक खूबसूरत शहर खंडहरों में बदल चुका था। धमाके के बाद आसमान में धुएं और आग का एक विशाल बादल उठने लगा। ये मशरूम की तरह दिखने वाला बादल कई किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गया। शहर के चारों तरफ आग फैल गई थी। कई जगहों पर लोग अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे थे। अस्पतालों में घायल लोगों की भीड़ लग गई थी, लेकिन डॉक्टरों और नर्सों के पास इतने मरीजों का इलाज करने के लिए साधन नहीं थे। जो लोग बच गए थे वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ है। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन ये दर्दनाक कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 दिन बाद एक और भयानक फैसला लिया गया। 9 अगस्त 1945 को जापान के दूसरे बड़े शहर के ऊपर भी परमाणु बम गिराया गया। उस दिन भी शहर में सामान्य जिंदगी चल रही थी। लोग अपने कामों में लगे हुए थे, लेकिन अचानक आसमान में एक और तेज चमक दिखाई दी। फिर वही भयानक धमाका, वही आग और वही तबाही। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका खंडहरों में बदल गया। घर, सड़कें और इमारतें सब कुछ मिट्टी में मिल गया। इस दूसरे धमाके के बाद दुनिया भर में डर और सदमे की लहर फैल गई। लोगों को समझ आ गया कि परमाणु हथियार कितने खतरनाक हो सकते हैं। लाखों लोग घायल हुए, हजारों परिवार बिखर गए और कई लोगों ने अपने प्रियजनों को हमेशा के लिए खो दिया। शहरों में चारों तरफ सन्नाटा और दर्द का माहौल था। जिन लोगों ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा, उनकी यादों में ये मंजर हमेशा के लिए बस गया। इन घटनाओं के बाद पूरी दुनिया में शांति की बात होने लगी। आखिरकार जापान ने युद्ध समाप्त करने का फैसला किया। ये फैसला दूसरे विश्व युद्ध के अंत का कारण बना, लेकिन इस युद्ध की कीमत बहुत भारी थी। लाखों लोगों की जान गई, शहर तबाह हुए और इंसानियत ने एक ऐसा दर्द देखा जिसे भुलाना मुश्किल है। आज कई साल बाद भी ये घटनाएं हमें एक महत्वपूर्ण सबक देती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि युद्ध का अंत हमेशा दर्द और तबाही के साथ होता है। परमाणु हथियारों की ताकत इतनी खतरनाक है कि अगर उनका इस्तेमाल फिर से हुआ तो पूरी मानवता खतरे में पड़ सकती है। इसलिए दुनिया के लिए सबसे जरूरी चीज है शांति, समझदारी और इंसानियत। इतिहास की ये घटनाएं सिर्फ एक कहानी नहीं है,